डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन पार्ट 1 शिक्षा भाग प्रथम। आज हम इसमें शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। शिक्षा शब्द को वर्तमान समय में 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नॉलेज, सब्जेक्ट, प्रोसेस। नॉलेज ज्ञान के लिए, सब्जेक्ट एक विषय के रूप में और प्रोसेस एक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा का अर्थ ज्ञान किसी एक विशिष्ट स्तर का द्योतक है, जैसे राघव ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। दूसरे अर्थ में शिक्षा को हम एक विशिष्ट विषय के रूप में लेते हैं, जैसे रागिनी ने बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र के साथ संस्कृत विषय भी लिया था। ऊपर दोनों अर्थों में शिक्षा को एक अध्ययन विषय के रूप में माना गया है, लेकिन तीसरे अर्थ में शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में हमारी प्रकृति प्रदत्त मानसिक शक्तियों के विकास के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तव में जब हम शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं तब हम शिक्षा के इस तृतीय अर्थ की ही बात करते हैं, मतलब प्रोसेस के रूप में ही देखते हैं। वास्तविक अर्थ के रूप में शिक्षा का यही रूप देखा जाता है। अब हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत में शिक्ष धातु का प्रयोग सीखने, ज्ञान ग्रहण करने तथा विद्या प्राप्त करने के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या विद्या प्राप्त करना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य से है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है। कुछ लोगों के मतानुसार एडुकेयर शब्द का अर्थ शिक्षित करना है, ऊपर उठाना और पालन पोषण करना है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का पता करके उनका विकास करना है। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का पता करके उनका विकास करना है। अब हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो बालक को विद्यालय की 4 दीवारी में शिक्षक के द्वारा पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है। यह शिक्षा विद्यालय की 4 दीवारी तक सीमित रहती है और जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जाती है। इस शिक्षा का लाभ यह है कि पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, शिक्षण विधियाँ निश्चित होती है और शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। वहीं दूसरी ओर इसमें बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और उसको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं। अब व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को जीवन पर्यंत अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की 4 दीवारी तक सीमित न होकर परिवार, विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल का मैदान, पार्क आदि सब जगह होती रहती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वास्तव में संपूर्ण जीवन ही शिक्षा काल होता है। इस तरह की शिक्षा का लाभ यह है कि बालक को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता पैदा होती है। अब हम नेक्स्ट शिक्षा की परिभाषाएं समझते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसको समझ रहे हैं हम। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर हम देख रहे हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ
समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। दूसरी जो परिभाषा है, शिक्षा प्रगति प्रदत्त शक्तियों के विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। सुकरात के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य मनुष्य के मस्तिष्क में अंतर्निहित सर्वमान्य वैध विचारों को आगे बढ़ाना है। तीसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, शिक्षा वैयक्तिकता के पूर्ण विकास के रूप में परिभाषित की गई है। सर टीपी नन के अनुसार शिक्षा वैयक्तिकता का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के द्वारा मानव जीवन के लिए अपना मौलिक योगदान प्रदान करता है। शिक्षा समायोजन स्थापित करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित की गई है। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति के आध्यात्मिक धरोहरों के साथ व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है। शिक्षा समूह प्रक्रिया के रूप में ब्राउन के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप से नियंत्रित की गई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारों के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा समूह में परिवर्तन लाए जाते हैं। अब हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन को समझते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थों के समन्वय में निहित है। दोनों अर्थों के समन्वय से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है, जो स्वयं उसके अपने तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए हितकर होता है। रेमंड ने शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ में समन्वय करते हुए कहा है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। अब हम शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है, अनौपचारिक शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा की परिभाषाओं से, विशेषकर व्यापक अर्थ वाली परिभाषाओं से यह पता चलता है कि बालक द्वारा प्राप्त औपचारिक शिक्षा ही केवल मात्र शिक्षा नहीं है। अन्य अनौपचारिक साधनों से भी वह कुछ सीखता है, उसे भी हम शिक्षा के दायरे में सम्मिलित करते हैं। अपनी शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग तो हम अन्य अनौपचारिक तथा अपने दैनिक अनुभवों से प्राप्त करते हैं। शिक्षा की दूसरी विशेषता है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा कोई एक स्थिर क्रिया नहीं है, यह तो निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक चलती है। इस सतत प्रक्रिया से मनुष्य सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होता है और अपने व्यवहारों में परिमार्जन करता रहता है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा बालक की प्रकृति प्रदत्त तथा जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी शिक्षा की इसी विशेषता को आधार मानकर शिक्षा की परिभाषा देते हैं। शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में है। शिक्षा त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। त्रिस्तरीय शिक्षा में एक नहीं बल्कि 3 भाग हैं। पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ये तीनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित न होकर विभिन्न विचारों, भावों, मान्यताओं और अनुभवों से है, जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा का कार्य बालक की कुछ विशिष्ट शक्तियों तथा क्षमताओं का ही विकास करना नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करने का प्रयास किया जाता है।
शिक्षा के द्वारा उसके विकास के सभी आयामों को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा का कार्य संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना है। वह व्यक्ति की केवल स्मरण शक्ति, कल्पना, दिल, हृदय, आत्मा अथवा शरीर का ही विकास नहीं करती, अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट विशेषता हम समझ रहे हैं। व्यक्ति का संतुलित विकास तभी संभव है जब वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर ले। अपने स्वयं के तथा अपने वातावरण के साथ जब तक व्यक्ति का समायोजन नहीं होगा, व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, उसमें चिंता तथा तनाव रहेगा और वो मानसिक उद्वेगों से पीड़ित रहेगा और किसी भी प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा। शिक्षा के द्वारा बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति विकसित की जाती है, जिससे मानसिक संघर्षों से बचता हुआ वह अपना संतुलित विकास कर सके। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक के व्यवहार जन्मजात तथा प्रकृति प्रदत्त होते हैं। उनमें नियोजन, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव होता है। इस प्रकार से असभ्य तथा जंगलीपन लिए हुए होते हैं। शिक्षा के द्वारा इन व्यवहारों को समाज उपयोगी बनाया जाता है। उनमें व्यवस्था तथा प्रणाली का प्रवेश कराया जाता है तथा उनको सुधार कर इस प्रकार का रूप दिया जाता है कि उनकी सहायता से वह अपना तथा समाज का और राष्ट्र का हित कर सके। शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। नेक्स्ट विशेषता है मनुष्य तथा बालक अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहारों का परिमार्जन कर लेते हैं तथा नई नई क्षमताओं से विभिन्न कौशलों का विकास कर लेते हैं। यही शिक्षा कहलाती है। जबकि कुछ लोग अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठा पाते। व्यक्ति जब अपने अनुभवों से लाभ उठाता है तब वह उस लाभ के कारण अपने अनुभवों का पुनर्संगठन करता है, जिससे प्रत्येक अनुभव उसे अधिकतम लाभ दे सके और उसकी शिक्षा प्रणाली में ऐसा स्थान ग्रहण कर सके जहाँ से वह उस अनुभव का सर्वोत्तम लाभ ले सके। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा अनुभवों का पुनर्संगठन है। इस प्रकार आज हमने शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उस शब्द की, और शिक्षा की विशेषताएं क्या है, इन सबको समझा। धन्यवाद।